तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ हों और आपको विदित होगा ही कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। अनेक भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में नए साल पर तो सरकार ने कहा था 1 लाख 1.5 लाख पद देंगे, शायद वो पूरा होने वाला है। देखिए पदों की भर्ती तो आ रही, लेकिन पदों की संख्या कम आती है। तो इसी कड़ी में बढ़ते हुए आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में अनेक भर्ती आ चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराया जाता सब चल रही है। और आपको कल विदित होगा कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती अलग अलग विभागों में जारी हो चुका। उसका जो 2017 में एग्जाम हुआ था आपको पता होगा, उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ, तो हम लगभग 5 साल बाद एग्जाम होने वाला है। या उसके लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो राजपत्र है या आप कह सकते हो सूचना है 1997 का जो नियम शब्दावली था, उसको चेंज करके उन्होंने 2025 में जारी किया है। उसके आधार पे आपका चयन होगा। पहले चयन प्रक्रिया अलग थी, अब अलग रहेगी। अब आपको पूरा देखना है कि पहले चयन प्रक्रिया क्या था, वो तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो चयन प्रक्रिया इस बार क्या रहने वाला 2025 में आपको देखना है। चलिए पूरा दिखाते हैं, लास्ट तक बनी रहेगा। फिजिकल होगा नहीं होगा, क्या दौड़ होगा, गोला फेंक लॉन्ग जंप होगा, पूरा डिटेल बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। क्या पाठ्यक्रम बदला हुआ नहीं हुआ, पूरा नियम शब्दावली देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का एसआई, इसके विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, एमपीएसआई का कर रहे थे, नहीं बताओ बेसब्री से 2017 में हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर जानकारी पूरा लेना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा जानकारी बताएंगे एक एक। चलिए, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। तो आपको पता है कि जो पुलिस आता विभाग आपके गृह विभाग के अंतर्गत आता है। तो आप देख पा रहे होंगे भोपाल से 24 जनवरी 2025 को जारी सूचना है। अब यहाँ जी कह रहा विद्यार्थियों कि जो भर्ती पुलिस था आपका कार्यपालिक अराजपत्रित, तो इस राजपत्र को सेंड जानकारी पहुंचाया गया है कि 1997 में जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नियम शब्दावली लागू किया गया था वो चल रहा था इसके पहले, लेकिन अब 2025 में इस संशोधन को इस प्रक्रिया को अलग किया जाता है। और क्या बदलाव हुआ पूरा देखिएगा। तो संशोधन देखना है आपको कि पिछली बार कैसा प्रक्रिया था, वो तो यहाँ डाटा नहीं दिया, लेकिन इस बार क्या होने वाला है पिछले साल तुलना में। पिछले अधिनियम 1997 के तहत पूरा जिस बार बदल गया, देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती, तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होने वाली। चलिए, जो काम का वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमें क्या देखिए, नियम शर्त देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो काम का वही बताएंगे, पहली बात आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है प्रथम चरण से अभिप्रेत बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा। मतलब यहाँ परीक्षा पहले एक ही एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल होता था, सेकेंड में फिर मेडिकल होता था, फिर डॉक्यूमेंट होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग चरण चल रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, पहली परीक्षा आपकी होगी प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित, द्वितीय चरण की होगी प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा। भाई पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होता था, लेकिन वो नंबर वाला नहीं होता था, लेकिन इस बार 100 नंबर का एग्जाम होगा। किस चीज़ का? शारीरिक दक्षता। पहले क्वालिफाई प्रकृति का था, अब आप पहली चरण की परीक्षा तो सब देते थे, उसके बाद फिजिकल देते थे बिना नंबर का, क्वालिफाई वाला। इस बार आपको पहले चरण में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, द्वितीय चरण में आपको लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा देना है, मतलब ये प्री हो गया, ये मेंस हो गया, उसके बाद सारी दक्षता देना, उसके बाद फिर डीबी करवाना, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ध्यान रखें। चलिए, पूरा जानकारी लास्ट देखिएगा। यहाँ काम हम नहीं PDF 56 पेज का है, लेकिन हम जो काम का वही बताएंगे। परंतु उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल, उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल और उप निरीक्षक विशेष शाखा और गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित तकनीकी पदों के समूह में से केवल एक ही के लिए आवेदन कर सकता। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात विद्यार्थियों, पूरा देखिए डाटा, हर बात समझना है। आपके पास पद का नाम ऐसा ही, मतलब सब इंस्पेक्टर मतलब होता है हिंदी में उप निरीक्षक, लेकिन अलग अलग विभाग का है। जिला कार्यपालिक बल है, विशेष सशस्त्र बल है, विशेष शाखा है, और अगर आप गैर तकनीकी समूह के हैं, ध्यान रखिएगा, तो एक होगा तकनीकी समूह वाला, एक होगा गैर तकनीकी। अगर आप गैर तकनीकी समूह के हैं तो आपको क्या कह रहा है वो, गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित तकनीकी पदों के लिए, अगर आप गैर तकनीकी का चयन कर रहे हैं माना जाए, है कि नहीं, आपके पास तकनीकी डिग्री नहीं तो आप गैर तकनीकी करेंगे, तो उनमें से आप
अगर तकनीकी में सिर्फ आप एक ही का चयन कर सकते हो, या तो उपनिरीक्षक का रेडियो वाला, या तो उपनिरीक्षक आयुध का, या उपनिरीक्षक फोटो प्रसाधीन या दस्तावेज, या अंगुल चिन्ह मतलब होता है फिंगरप्रिंटिंग। इनमें से आप सिर्फ एक ही चयन कर पाओगे, ध्यान रखें, ये बहुत समझदारी की बात है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे जो काम लायक। चलिए नेक्स्ट बात देखिएगा, पहला परीक्षा आप समझ गए, दूसरी लिखित परीक्षा देखिएगा। देखिए हमें वो लिखित परीक्षा की बात कर रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझे। अगर आप पेपर देने जाते हैं तो गलती हो जाए ये नहीं करना है, लेकिन आपको हमेशा प्रश्न सही बनाना है। तो अगर आप गलत भी प्रश्न बना देते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखेंगे। तो ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसके पहले भी नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन सूची में प्रासंगिक नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि प्री एग्जाम आपका प्रारंभिक होगा, इसके नंबर आपके मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। ओनली ये क्वालिफाई प्रकृति होगा। अगर आप मेरिट में आपका नाम आता है तो आप अच्छी बात है, इन नंबरों को सेकेंड परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। और समय अवधि रहने वाली प्री की 2 घंटा और 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। और कौन कौन से विषय आएंगे यहाँ देख लीजिएगा। आपका पहला में हिंदी भाषा बोध आएगा, अंग्रेजी आएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब तो गणित, ध्यान रखिए यहाँ क्या है, गणित है, यहाँ लिखा नहीं है जी, गणित हो जाएगा। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग और करंट अफेयर। इस प्रकार से आपको प्री पहले पेपर में आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, और इतने 10 विषय आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और नहीं पता किससे कितना पूछा जाएगा, मिनिमम मान लो आप 10 प्रश्न मान लो भाई, 10 ना आएगा तो 15 10 5 ऐसा कुछ आएगा, है कि नहीं। तो 10 प्रश्न 10 विषय आपके आने वाले। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। पूरा जानकारी बताएंगे कि पूरा पहला पेपर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आएगा, उसकी क्या कहते हैं सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पूरा प्रोसेस बताएंगे, लास्ट तक देखिएगा। चलिए और आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात है मुख्य लिखित परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में चयन की बात, अब पहली परीक्षा प्री हो गई जो 100 नंबर की रहेगी। कौन कौन से विषय आएंगे, 10 विषय आएंगे, मैं बता चुका हूँ। चलिए अब उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है, जो लिखित होगा। पहला वाला आपको सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। पहली बात यहाँ क्या कह रहा है, मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 के में निर्दिष्ट है, वहाँ देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 परीक्षा आयोजित होगी, 2 पाली में कह सकते हैं आप, ठीक, सत्रों में 2 पाली। तो मुख्य परीक्षा आपको 2 भागों में देना पड़ेगा, ध्यान रखना। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा, जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। मतलब प्रश्न पत्र आपका 1 रहेगा, मुख्य परीक्षा फिर 2 रहेगा। तो हर प्रश्न पत्र का समय 300 नंबर का है। कहने का मतलब यह है कि आप पहला प्रश्न पत्र 300 का रहेगा, दूसरा भी आप 300 रहेगा, और प्रत्येक के लिए 2 घंटे दिया जाएगा, ध्यान रख, ठीक है। प्री के लिए भी 2 घंटा है, मेंस के लिए भी 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, 2 सत्रों में की जाएगी। और ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 का रहेगा और समय 2 घंटे रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिएगा आप लोग, तकनीकी परीक्षा। अगर आप तकनीकी परीक्षा, जब वहाँ पहले बोल चुका है, गैर तकनीकी वाला विद्यार्थी अगर तकनीकी चयन करना चाहता सिर्फ एक ही पोस्ट का चयन कर सकता है। वहाँ ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि नियम शब्दावली के अनुसार ही हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसी आधार पर आपको चयन दिया जाएगा। तकनीकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। कहने का मतलब ये है मुख्य परीक्षा के साथ अगर आप तकनीकी परीक्षा के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्री तो देना पड़ेगा, प्री, ठीक है, फिर आपको मेन देना पड़ेगा, मेन के साथ आपको अलग से मुख्य परीक्षा तो आपकी होगी। अगर आप तकनीकी वाले तो तकनीकी वाला भी आपको देना पड़ेगा, समझे, ध्यान रखेंगे, तकनीक भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप गैर तकनीकी वाले हैं तो आपको तकनीकी नहीं देना पड़ेगा, तो तकनीकी वालों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर, मतलब मुख्य लिखित परीक्षा होगा, गैर तकनीकी तकनीक दोनों होगा, लेकिन तकनीकी वालों के लिए अलग से तकनीकी वाला फिर परीक्षा होगा। अधिकतम 300 अंकों का हो तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका समय 2 घंटे रहेगा। मतलब तकनीकी परीक्षा भी 300 का होगा और समय भी 2 घंटे रहने वाला, समझे, ध्यान। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में अथानिष्ट उपनिरीक्षक अंगुली चिन्ह प्रश्नवाचक दस्तावेज फोटो के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी और रसायन विषय में विज्ञप्ति पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न होगा, पत्र होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आप ओनली तकनीकी वाले हैं, अगर आप इनका चयन किए, हमारे आप लोगों ने अगर इन उपनिरीक्षक पद आप देख पा रहे हैं, अंगुली चिन्ह प्रश्नवाचक दस्तावेज और फोटो के लिए चयन करें हैं, तो आपके लिए तकनीकी परीक्षा ली जाएगी अलग से, ध्यान रखें। इसमें भौतिक, गणित और रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
इन बातों को ध्यान रखिएगा। आपके पास तकनीकी वो है पाठ्यक्रम योग्यता तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं आप लोग, जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूचित 3 अथनिष्ठ उपनिरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है उनकी और एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। विज्ञप्ति पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न एक पत्र होगा। अगर आप रेडियो का चयन करें तो रेडियो के लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट, जिन अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक आयुध के लिए चयन किया है तो उनके लिए अलग से तकनीकी परीक्षा लिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब जी, अगर आप गैर तकनीकी चयन कर रहे हैं तो गैर तकनीकी वालों के लिए यहाँ समझ के देखिएगा आप लोग। पहली बात, एक रहेगा गैर तकनीकी और एक रहेगा तकनीकी, ठीक है। तो गैर तकनीकी वालों के लिए तो पहला प्री रहेगा, सेकंड में मेंस रहेगा, लेकिन तकनीकी वालों के लिए पहले प्री रहेगा, फिर मेंस रहेगा, फिर मेंस के साथ आपको साथ में तकनीकी वाला देना पड़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी इनमें से गैर तकनीकी वाला अगर कोई तकनीकी चयन किया तो वहाँ बोल दिया गैर तकनीकी वाला सिर्फ एक तकनीकी का चयन करेगा। तो इन गैर तकनीकी वालों के लिए भी अलग से जिस भी तकनीकी का चयन किया उसका अलग से एग्जाम होगा, ध्यान रखें। चलिए, ये कहना चाह रहा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं जानकारी। चलिए और जानकारी देख लीजिएगा। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभी प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों वो है सूबेदार, उपनिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल, विशेषज्ञ बल। तो ध्यान रखना, सूबेदार और उपनिरीक्षक का पद इस बार आया है जो गैर तकनीकी है। और तकनीकी रूप में आप देख पा रहे होंगे तकनीकी पदों का नाम क्या, उपनिरीक्षक रेडियो, उपनिरीक्षक फिंगरप्रिंटिंग, उपनिरीक्षक प्रश्नवाचक दस्तावेज, उपनिरीक्षक फोटो, उपनिरीक्षक आयुध। ये आपके तकनीकी बारे ध्यान रखना। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा तकनीकी कौन तकनीकी नहीं है। और ध्यान रखना के लिए पृथक पृथक प्रायोरित सूची तैयार की जाएगी। मतलब एक आपका तकनीकी वाला है और आपका गैर तकनीकी, दोनों के लिए पृथक पृथक क्या सूची तैयार किया जाएगा, मेरिट वाला। ध्यान रखिएगा, मेरिट सूची दो बनेगा आपका, एक गैर तकनीकी वाला, एक तकनीकी वाला। तो आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें आपको भर्ती चयन लेना है। और बोल रहा है रिक्त पदों की 10 गुना अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणी में उठाया जाएगा। हर कैटेगरी का ध्यान रखें, युवा, ओबीसी, एसटी, एससी, आर्थिक कमजोर, ठीक है, द्वितीय श्रेणी के लिए बोला जाएगा। मतलब आपको 10 गुना, अगर 6,000 पद आते हैं, 600 पद आते हैं तो गुणा कर 10 से कितना आएगा, 6,000। अगर आपके पास 600 पद आते हैं तो 10 गुना हो जाएगा 6,000। इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा, समझिए। सॉरी, प्री के बाद मेंस के लिए बुलाएगा। मेंस की बात थोड़ी चिरांगे निकली तो हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहे हैं जो राजपत्र में छपा है। और 1997 और उसके 2025 में जो नए नियमावली आया वही आपको बता रहे हैं। इसी के आधार पर आपका भर्ती चयन होने वाला है। तो देख लीजिए आप लोग क्या बदला हुआ है, पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा है ना। चलिए अब देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण। यह परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, सबको भाग लेना है। अगर प्री दिए हो, आप मेंस दिए हो, प्री में पास, मेंस पास, तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें लिखित मदे निम्नलिखित शामिल होंगे। मतलब आपको फिजिकल देना पड़ेगा जो 100 नंबर का होगा, 800 मीटर की दौड़ 40 अंक का होगा, लंबी कूद आपका 30 नंबर का होगा, गोला फेंक आपका 30 नंबर होगा। अगर आप मध्य प्रदेश MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने कांस्टेबल में एग्जाम में दिए होंगे तो आपको सिर्फ प्री और मेंस की तैयारी कीजिए आप लोग। अगर आपके इस बार पुलिस कांस्टेबल में 90, 80, 70 नंबर आए माना जाए, फिजिकल की बात कर रहा हूँ 100 में से, तो आप लोग प्री और मेंस में लग जाइएगा, प्री प्लस मेंस में लग जाइएगा, आपका चयन कन्फर्म है। क्योंकि आप फिजिकल तो ऐसे ही मार दोगे। बाकी जो बच्चा कभी फिजिकल नहीं दिया उसको फिजिकल मार खा जाएगा वो। जैसे PSC वाले माना जाए, PSC वाले को प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, लेकिन फिजिकल में अटक जाएंगे क्योंकि वो कभी तैयारी किए नहीं है ना। तो आप लिख लो, मौका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तैयार करने में विद्यार्थी को। चलिए आगे जानकारी देखते हैं क्या है। चलिए, हमें फिजिकल प्री के बाद आपको 10 गुना बुलाने की बात हुआ है, लेकिन मेंस में आपको कह रहा, मेंस के बाद आपको पृथक पृथक श्रेणी बनेगी। एक तो गैर तकनीकी और तकनीकी का ध्यान रख, पहले बता चुका हूं मैं। और पृथक पृथक सूची बनेगी जिसमें से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब आपने प्री निकाले तो 10 गुना और आप मेंस निकाले 3 गुना, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट में आपको मेंस के लिए 10 गुना बच्चे बुलाया जाएगा, फिर मेंस के बाद आपको फिजिकल के लिए वो 3 गुना बच्चे बुलाएगा टोटल पदों का, ठीक है। चलिए, ये जानकारी आप कैसा लग रहा है बताइए। चलिए, यहाँ पर कह रहा है 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपके लिए साक्षात्कार, मतलब शारीरिक दक्षता और इंटरव्यू जिसे बोलते हैं साक्षात्कार, शायद साथ साथ हो। पिछले बार 2017 में भर्ती आई थी ना, उस समय MPSI का आया था, MPSI का उस समय सूबेदार कांस्टेबल MPSI था। इस बार भी वही है।
तो उस समय भी 2017 में आपको साथ साथ इंटरव्यू और फिजिकल लिया गया था, लेकिन फिजिकल उस बार नंबर नहीं थे और मेंस नहीं था। इस बार प्री भी है, मेंस भी है, फिजिकल भी है, इंटरव्यू भी है, सब कुछ सबके नंबर दिए जा रहे हैं दाना। चलिए अब और आगे देख लीजिए आप लोग। आपको पूरा जानकारी बताने का प्रयास करें विद्यार्थी, आप लास्ट तक बनी रहिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको जानकारी ना छूट जाए, तो हम लोग सही सटीक जानकारी बताते हैं, ऐसा मत लीजिए आप लोग। साक्षात्कार इंटरव्यू की बात कर रही समिति द्वारा द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, अंक अभी प्राप्त किए हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए लिया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार 50 अंक होगा। पहले आपका 100 नंबर का होगा, फिर आपका 300 नंबर का होगा, 2 पेपर हो 300 ध्यान रखना। और उसके बाद आपके पास 100 नंबर का फिजिकल होगा और 50 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आज प्रकार से आगे बता देंगे पूरा कितना हो रहा है। चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से पद आए हैं इस बार सीधी भर्ती पर होना है, और बैकलॉग होंगी तो देखा जाएगा। भी उसका जो रूल बुक आने वाला है वो अभी नहीं आया है MPSI का, लेकिन इसी राज्यपत्र या संशोधन अधिनियम या इस रूल बुक के आधार पर ही वो 2025 वाला भर्ती नोटिफिकेशन जारी होगा, ध्यान रखना विद्यार्थी। चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कितना पद है किस पर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेवा का नाम रहेगा, अनुक्रमांक काम का नहीं, पद का नाम लिख लीजिएगा, शैक्षिक अर्हता लिख लीजिएगा, ध्यान रखें जरूरी है। विभाग का नाम रहेगा विभाग मध्य प्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा। और इस पहला आप देख पा रहे हैं पद का नाम सूबेदार। सूबेदार का तो आप कई बार सुनते हो, सूबेदार सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार। इसके लिए आपको न्यूनतम योग्यता मांग रहे विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य योग्यता होनी चाहिए। बहुत कोई बात नहीं, किसी भी विषय में आप स्नातक की हो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में चाहे आपने मतलब कोई सी विषय में की हो, BA BCom BSc जिससे भी की हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई वो नहीं है। अब देखिए उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल, महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए सबके लिए बात हो रही है, वही योग्यता चाहिए स्नातक। ठीक है, और उप निरीक्षक विशेष शाखा वही रहने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे सूबेदार, उप निरीक्षक जिला कार्यपालिक बल और उप निरीक्षक विशेष शाखा, इन सब के लिए स्नातक जरूरी है, कोई सा विषय में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चौथा नंबर में देख रखा उप निरीक्षक रेडियो, MPSI भी है, SI पद का नाम SI है MP, लेकिन रेडियो वाला है। तो इसके लिए हमें बोला विशेष रूप से शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पत्रोपाध्याय डिप्लोमा चाहिए। तो अगर आप रेडियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी ये आपका सिलेबस आप कह सकती है, आपके पास इन से संबंधित डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करें। ठीक है, अगला एक बार आप लोग 5 नंबर में उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह जिसे फिंगर प्रिंटिंग वाला कहते हैं, इनके लिए हमें कह रहा है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित भौतिक रसायन शास्त्र स्नातक उपाधि। तो अगर आप गणित से, भौतिक से, रसायन शास्त्र से, अगर आप मतलब सीधी बात कहें बायोमैथ्स वाले विद्यार्थी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बायोमैथ्स में आपने भौतिक पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं और गणित पढ़ते हैं, समझे। तो आप गणित वाले बायो वाले विद्यार्थी कर सकते हैं स्नातक जो कि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए आपको कहने का मतलब ये है, आपको करना पड़ेगा जो ऊपर डाटा दिया है ना, इसके जस्ट पहले क्या दिया है वो आपको कि आप गणित हो गए, भौतिक हो, रसायन में स्नातक किए तो फॉर्म फिल कीजिए इसका। और नेक्स्ट है उप निरीक्षक फोटो वाला, तो भी आप क्या चाहिए, गणित चाहिए, रसायन चाहिए, भौतिक चाहिए, तो अप्लाई कर लीजिए, स्नातक किए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे उप निरीक्षक आयुध, मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। तो आपको देख पा रहे होंगे, मैं दिखाते चल रहा हूँ किसके लिए कौन सा योग्यता चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको योग्यता पता होनी चाहिए। अगर आप वो फॉर्म फिल कर दिए और आप एग्जाम बैठ गए तो एग्जाम को फॉर्म फिल या योग्यता या पद के हिसाब से प्रश्न पत्र आएगा, ध्यान रखना। आप ऊपर देख चुके, कैसा बोल रहा हूँ मैं बता चुका हूँ पूरा। चलिए नेक्स्ट उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य कोई उपाधि, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, समझे। कहने का मतलब ये कि आप
उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल में अगर आप चयन लेते हैं या उसका चयन करते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक करा होने चाहिए, तब फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए, तो आपको जानकारी कैसा लगा विद्यार्थी, चलिए देखते हैं पूरा जानकारी और बताते हैं क्या बता देते हैं आपको। यहाँ देख लीजिएगा, नोट में जो डाटा दिया उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा विद्यार्थी। हाँ, ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊँ लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रयास किया कि संपूर्ण जानकारी डिटेल रूप समझाने का प्रयास किया मैंने। चलिए, और बहुत अच्छा प्रयास किया हूँ जानकारी देने का। तो आप लोग कैसा जानकारी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना विद्यार्थियों। और आपके अगर कोई साथी है तो जो इस तैयारी कर, चलिए अगर आपको कोई साथी भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास जानकर साझा करें और उनको बताएं कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में ये बदलाव हो चुका है। और आप लोग खुद भी जानिएगा और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। चलिए, तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा जिससे आपको जानकारी जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप ऐसी जानकारी देख सकते हो। चलो, अगर आप जीडी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। प्रश्नों का भंडारा का 140 से या 45 प्लस वीडियो बना चुका हूँ मैं जीडी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम। चलिए आपको जानकारी बताते हैं। शारीरिक दक्षता पीपीटी अंकों का विवरण बात हो रहा है। जैसे आपने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दिए थे ना फिजिकल का, वैसे इस बार भी है, देख लिया आप लोग। यहाँ देख लीजिएगा, गैर तकनीकी पद की बात हो रही है, गैर तकनीकी पद की बात हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ देख लीजिएगा, अगर आप जी दौड़ की बात हो रही है, जो आपकी लंबी कूद की बात हो रही है, जो गोला फेंक की, तो जो दोनों का लिए 3-3 आपको चांस दिया जाएगा। और आप देख पाएंगे, यहाँ बता देते हैं आपको, अगर आपने 2.96 मीटर कूदा तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, ठीक है। अगर आपने 3.83 मीटर गोला फेंका तो मिलेंगे 1 नंबर। और 198.3 सेकेंड में अगर आपने दौड़ लगाया तो आपको मिले 1 नंबर। इस प्रकार से जो बढ़ता रहेगा जितना देखो, ये आपका डिस्टेंस बढ़ेगा और समय आप घटेगा, ठीक है। समय घटते हुए रहेगा और आपका क्या कहते हैं लंबी कूद ये बढ़ता हुआ रहेगा। जितना लंबा दूरी कूदोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा और जितना कम समय में आप दौड़ को पूरा करोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर कंटिन्यू क्रम से ध्यान रखें, ठीक है। जो आपका नंबर है, जो आपका समय रनिंग का समय है, जो आपका गोला फेंक का है, जो लंबी कूद का है कि नहीं। हाँ, लंबी कूद का सच, हाँ समझ आते हैं। पहला वाला गोला फेंक का, जो लंबी कूद का है कि नहीं। चलिए, तो लंबी कूद गोला का देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमें क्या देख लीजिए आप लोग खुद। अगर आप 124.2 सेकंड में अगर 800 मीटर को पूरा कर लेते तो आपको 40 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप 5.57 मीटर लंबी कूदते हो तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। उसी प्रकार 8.76 मीटर आप गोला फेंकोगे तो मिलेंगे 30 नंबर। तो पता है ना, रनिंग आपका 40 नंबर का है, गोला आपका 30 नंबर का है और आपका लॉन्ग जंप भी 30 नंबर का है। इस प्रकार से आपके 100 नंबर का ध्यान रखना। इन सब नंबरों को जोड़ा जाएगा लास्ट में, याद रखिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, जो पुरुष की बात थी, ये पुरुष की जानकारी आप बताया हमने, पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्या प्रोसेस रहने वाला, क्या फिजिकल में क्या। अगर आप इस भर्ती परीक्षा का प्री और मेंस का, आप मेंस का अगर चाहते हैं कि पाठ्यक्रम सर क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे, मैं मेंस का पाठ्यक्रम बताऊंगा आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, वजन रहेगा गोले का 7.260 ग्राम, ध्यान रखें। लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर होंगे, ध्यान रखिएगा। और अब हमने आपको पहले पुरुष का बताया था, महिला के आप खुद देख लीजिएगा विद्यार्थी, ठीक है। मैं पूरा डाटा बताऊंगा, लंबा समय लगेगा, देख लीजिए आप लोग खुद। महिला अभ्यर्थी आप भी देखें, आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। महिला अभ्यर्थी, हम हर भर्ती परीक्षाओं को नोटिस आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं हम, तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हम ही देते रहेंगे। और देखिएगा, 4 किलो का आपका गोला रहने वाला है और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे। ये रहेगा 40-30 का और ये रहेगा 30 का, ये रहेगा आपको 40 का, समझे। चलिए और जानकारी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, स्थिर मापदंडों की बात, वहाँ गैर तकनीकी पुरुष और महिला का वो फिजिकल का नंबरिंग था विवरण। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या तकनीकी पद वाले, रेडियो आर्म्स फोटो प्रसाधन या दस्तावेज अंगुली चिन्ह वाले हैं, तो आपके लिए फिजिकल का जो मेंटेन अलग दे के रखा है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, मैं बता जैसे वहाँ बताए थे वैसे यहाँ पर रहने वाला है। देख लीजिए आप लोग, पुरुष की चल रही भाई, तो देख लीजिए आप लोग खुद। हाँ, रही बात, गोले का वजन वही रहेगा, अवसर वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय में क्या है, कम है। आपको कम फेंकना पड़ेगा, यहाँ भी कम कूदना पड़ेगा और आपको यहाँ पर दूरी वही है,
सब कुछ वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ छूट दिया गया, ठीक है। चलो ये रहे आपके, अब आपने पुरुष का देखे, पहले आपका गैर तकनीकी पुरुष का था, फिर गैर तकनीकी महिला का था, फिर तकनीकी वाले आपका पुरुष हो गया, अब तकनीकी महिलाओं की बात हो रही। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप फिजिकल में कमजोर है तकनीकी वाले, तो आपको पेपर में तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखें, तब आप इस चैनल ले पाओगे। चलिए देख लीजिएगा, जूम कर देते हैं, देख लीजिए भाई, देखें, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, अब लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, वजन तो वही है महिलाओं का 4 kg का, और औसत 3 मिलेंगे गोला लॉन्ग जंप में, ठीक है। चलिए और देखते हैं डाटा क्या है। अब अंग्रेजी वाला आ गया। अभी विद्यार्थियों हम आपके लिए पूरा जानकारी लेकर आए थे। मध्य प्रदेश पुलिस MPSI का जो बेसब्री से इंतजार विद्यार्थी कर रहे थे। अब पदों की संख्या यहाँ अभी नहीं पता कितना पद है, लेकिन जल्द ही आपको सूचना जारी कर दिया जाएगा। जल्द सूचना नियमावली था जो चेंज होकर संशोधन किया गया है कि 2025 भर्ती में किस प्रकार संशोधन होगा। तो आप लोग देखिए समझे कि हमें क्या बोल रहा था, वो रिपीट कर देते हैं। आपका पहले आपको प्री होगा, ठीक है, प्रथम परीक्षा होगी, फिर आपकी दूसरी मुख्य परीक्षा होगी, तीसरी आपकी फिजिकल होगा, ठीक है, चौथा आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, क्या होगा, साक्षात्कार, ठीक है जी। 100 नंबर का होगा, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। ये आपका 600 का होगा, और फिजिकल आपका 100 का होगा, और ये आप कितने का होने वाला है, ये आपका 50 होने वाला है। इसमें इस प्रकार 100 नंबर तो आप जोड़ा नहीं जाएगा, 600, 700, 750, इस प्रकार आपका एग्जाम 750 का होने वाला है। 100 नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे। शुरू बस क्वालिफाई वाला है। अब आपको मुख्य परीक्षा और फिजिकल और इंटरव्यू ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान तो आपको पहले भी देना है, तभी तो क्वालिफाई करोगे ना। तो ये रही जानकारी विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा जानकारी, अच्छा लगा तो कमेंट में कमेंट करें कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे विद्यार्थियों। हम आपके साथ हैं, हम हमेशा जानकारी आप लाते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो जरूर हमारी मेहनत पर आप लोग सहयोग करेंगे। चलिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हम